हेलो फ्रेंड्स, तो आज एंशियंट हिस्ट्री में आज हम है ना 5th चैप्टर करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले हमने पढ़ लिया था सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा था हमने, उसके बाद वैदिक सभ्यता पढ़ी थी। ठीक है, फिर है ना हमने ना 16 महाजनपद किए थे विद मैप, फिर जैन धर्म भी पढ़ा था हमने, फिर बौद्ध धर्म पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे सिकंदर का आक्रमण। ठीक है, तो जैन धर्म है ना मतलब कि मौर्य साम्राज्य से पहले जो मौर्य वंश था ना, अगला हम पढ़ेंगे जब मगध का उत्कर्ष हुआ था, तो उससे पहले है ना सिकंदर का आक्रमण हुआ था। ठीक है, तो इस बीच में तो वही पढ़ेंगे आज हम। ठीक है, सिकंदर का आक्रमण। ठीक है, तो सबसे पहले सिकंदर का आक्रमण 326 बीसी में माना जाता है। ठीक है, यानी सिकंदर ने ना भारत पर कब आक्रमण किया था? 326 बीसी में आक्रमण किया था। ठीक है, सिकंदर का जन्म कब हुआ था? तो सिकंदर जो था ना 326 बीसी में क्या था? मकदूनिया का शासक था। ठीक है, ये मकदूनिया कहाँ पे? ये यूनान में है। ठीक है, तो कहाँ का शासक था? मकदूनिया का शासक था। ठीक है, इसका जो जन्म है वो कब हुआ था? 1956 में हुआ था। ठीक है, 1956 बीसी में। इनके पिता कौन थे? फिलिप थे। ठीक है, इनके पिता फिलिप, और गुरु कौन थे इनके? अरस्तु थे। ठीक है, अरस्तु को ना फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है। ठीक है, अरस्तु को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है। ठीक है, तो हमने यहाँ से पढ़ा अरस्तु ने किसकी खोज की थी? प्लूटो यानी शुक्र ग्रह की खोज की थी। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं कि आक्रमण कब किया था इसने भारत पर? 326 में किया था। ठीक है, 326 में आक्रमण किया था। और सिकंदर कहाँ का शासक था? तो सिकंदर मकदूनिया का शासक था, और जो कि कहाँ पे है? यूनान में है। ठीक है, इनके पिता का क्या नाम था? फिलिप था। इनके गुरु कौन थे? अरस्तु थे, जिन्हें ना फादर ऑफ बायोलॉजी भी बोला जाता है। और इन्होंने किसकी खोज की थी? प्लूटो यानी शुक्र ग्रह की। ठीक है, प्लूटो या शुक्र ग्रह की खोज की थी इन्होंने। ठीक है, शुक्र ग्रह यानी वीनस। ठीक है, अब देखते हैं आगे, हमने इसके मैप से समझेंगे आगे। वैसे जो पहले बार है ना मोटा मोटा देख लेते हैं। ठीक है, हिंदुकुश पर्वत है, जो हिंदुकुश पर्वत माला है वो कहाँ पर है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है ना वहाँ पे कौन सी माला है या पर कौन सा पर्वत है? तो वहाँ पे हिंदुकुश पर्वत है। ठीक है, इसी हिंदुकुश पर्वत से को पार करके ना जो सिकंदर था ना भारत में आया था। ठीक है, तो पूछ ले कौन से पर्वतमाला को पार करके जो था सिकंदर भारत आया था? तो वो हिंदुकुश पर्वत को पार करके आया था। और कौन से कहाँ पे है ये? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे है। ठीक है, तक्षशिला नामक जगह थी ना जो, वहाँ पर सिकंदर ने सबसे पहले आक्रमण किया। तक्षशिला कहाँ पे? अफगानिस्तान में है तक्षशिला। ठीक है, अफगानिस्तान का जो एरिया ना जिसको तक्षशिला को क्या कहा जाता था? गांधार। ठीक है, तो वहाँ पे कौन सा हो गया हमारा? मतलब कि तक्षशिला, जहाँ पर सिकंदर ने आक्रमण किया था। ठीक है, अंभी नामक राजा तक्षशिला पर राज करता था उस टाइम, जब है ना मतलब कि हिंदुकुश पर्वत को पार करके जब सिकंदर आया ना तो उसने सबसे पहले तक्षशिला पर आक्रमण किया। ठीक है, तक्षशिला पे है ना उस टाइम कौन से राजा थे? अंभी राजा थे। ठीक है, अंभी ने क्या कर दिया था? आत्मसमर्पण कर दिया था, उसके साथ मिलकर उसको है ना आगे बढ़ने के लिए कह दिया। किसको? सिकंदर को भारत में। ठीक है, उसने हार मान ली थी, यानी आत्मसमर्पण कर दिया। किसने? अंभी राजा ने। और उसने कह दिया कि है ना मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम आगे बढ़ो भारत की ओर। ठीक है, तो तक्षशिला पे उसका राज हो गया था। ठीक है, तक्षशिला को उसने जीत लिया था, वहाँ पे अंभी राजा को मतलब कि उसने खुद ही आत्मसमर्पण कर दिया था। ठीक है, फिर जैसे वो आगे बढ़ता है ना वहाँ पे ना एक झेलम नदी आती है। ठीक है, झेलम नदी मतलब कि सिंधु व्यास जो मतलब कि जो इनका सीक्वेंस है ना, नदी आती हैं 4-5, वो इनका इकट्ठा ही था। पहले सिंधु आती, फिर झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलुज। ठीक है, तो झेलम नदी आती है, यानी पाकिस्तान को पार करते साथ इस साइड जब जाते हैं ना तो झेलम नदी आती है। तो वहाँ पे कौन था? राजा पोरस था। ठीक है, राजा पोरस झेलम नदी के किनारे क्या करता था? राज करता था। ठीक है, तो है ना तक्षशिला को ना जीतने के बाद वो कहाँ पे आया था? झेलम नदी के किनारे आया था। वहाँ पे ना उसने राजा पोरस के साथ फिर युद्ध किया था। ठीक है, तो राजा पोरस और सिकंदर के बीच युद्ध हुआ था। ठीक है, इस युद्ध को क्या कहते हैं? इसको युद्ध को ना हाइडेस पिच युद्ध भी बोला जाता है। ठीक है, तो पूछ ले हाइडेस पिच युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो हाइडेस पिच जो था ना, हाइडेस पिच युद्ध किसके बीच में हुआ था? हेडिसपुच राजा पोरस और सिकंदर के बीच हुआ था। और कौन सी नदी के किनारे हुआ था? झेलम नदी के किनारे हुआ था। ठीक है, तो उस बाद में है ना सिकंदर इसमें जीत जाता है और राजा पोरस क्या हो जाता है? हार जाता है। तो सिकंदर है ना झेलम नदी के किनारे है ना 2 नगर बसाता है। ठीक है, 2 शहर भी में लगा लो। ठीक है, या फिर नगर कह लो। ठीक है, तो जीत की खुशी में उसने 2 शहर बसाए। वो 2 शहर कौन कौन से थे? एक तो बहुकेवला था और एक निकेया था। ठीक है, निकेया को उसने जीत का शहर घोषित कर दिया था। ठीक है, और बहुकेवला मतलब कि ना सिकंदर का जो प्रिय घोड़ा था ना उसका नाम था बहुकेवला, तो उसी के नाम पर इसने ना दूसरे शहर की पहले शहर की स्थापना कर दी थी। ठीक है, यानी पहले शहर का नाम उसने क्या रख दिया था? बहुकेवला, और दूसरे शहर का नाम उसने निकेया टेक दिया था। ठीक है, बहुकेवला सिकंदर के प्रिय घोड़े का नाम था जिसकी युद्ध के कारण मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो उसने ना क्या किया? अपने प्रिय घोड़े का नाम बहुकेवले के नाम पे टेक दिया। ठीक है, निकेया जीत का शहर था इसका। ठीक है, अब देखते हैं आगे। जब है ना उसने झेलम को पार कर लिया ना, फिर उसने चेनाब को पार किया। इसका सीक्वेंस पढ़ेंगे हम। ठीक है, फिर झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलुज, ये सीक्वेंस है इनका। ठीक है, तो झेलम पार कर लिया, चेनाब भी पार कर ली इसने, रावी भी पार कर ली। अब आता है व्यास नदी पर। व्यास नदी तक आते आते ना सिकंदर उसकी जो सेना होती है ना वो थक जाती है। ठीक है, और जब भी है ना वो वहाँ पे ये देखते हैं यहाँ पे
व्यास नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। थकने से आगे जाने से मना कर देती है, ठीक है। यानी जो व्यास नदी है ना उसको पार करने से क्या कर देती है, सेना मना कर देती है, ठीक है। क्योंकि एक तो थक चुके थे और दूसरा क्या था कि ना जो भारत का एरिया है ना, मतलब कि जो भारत का उस टाइम जो मतलब कि जो दक्षिण भारत, सॉरी दक्षिणी उत्तर जो पूरा वाला जो एरिया था ना, वहाँ पे ना मगध का वो था, मतलब कि मगध राज्य का शासन था। तो और मगध में कौन सा, नंद वंश का जो राजा थे ना घनानन, उसका ज़्यादा वो था, शासन था, मतलब कि बहुत ज़्यादा शक्तिशाली घनानन को माना जाता है। तो उसको ना डर से ना इन्होंने मना कर दिया आगे बढ़ने से, ठीक है। देखते हैं, थकने से आगे जाने से इन्होंने क्या कर देती है, मना कर देती है, क्योंकि उन्होंने जो मगध के राजा थे ना शक्तिशाली घनानन के बारे में सुना था, ठीक है। एक तो वैसे ही थक चुके थे, ऊपर से घनानन के बारे में सोचकर उन्होंने कहा कि हम व्यास नदी को प्यार नहीं करेंगे, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वापस लौटने का मन बनाकर वहाँ से चला जाता है, ठीक है। तो पूछ ले, जो सिकंदर है ना कौन सी नदी से है ना वापस चला गया था, तो व्यास नदी से वापस चला गया था घनानन के डर से ही, ठीक है। सिकंदर ने ना वापस जाते समय अपनी सेना को 2 भागों में बांट दिया, ठीक है। वापस जब जा रही थी ना सेना, तो उनको 2 भागों में बांटा था, एक तो थल सेना को, एक जल सेना को, ठीक है। थल सेना के सेनापति कौन थे, सेल्यूकस निकेटर थे, ठीक है। थल सेना का सेनापति कौन था, सेल्यूकस निकेटर था। और जल सेना का सेनापति कौन था, निर्याकस था, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। सिकंदर ने ना भारत पर आक्रमण कब किया था, 326 BC में किया था, हमने पढ़ा था, ठीक है। ये है ना बहुत बार पूछा जाता है कि सिकंदर है ना भारत में कितने महीने रहा था, तो 19 महीने रहता है, ठीक है। सिकंदर भारत में 19 महीने तक रहता है, ठीक है। और 1925 में ये क्या चला जाता है, वापस चला जाता है, ठीक है। सेल्यूकस निकेटर को सिकंदर ने तक्षशिला सौंपकर चला जाता है। जो सबसे पहले सिकंदर ने कौन सा जीता था, तक्षशिला जीता था, ठीक है, आम्बी के राजा के द्वारा। तो उस तक्षशिला को ये सेल्यूकस निकेटर को सौंप देता है, ठीक है। सेल्यूकस निकेटर हमने देखा था कौन था, थल सेना का सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, ठीक है। बाद में है ना जब वह ना वो कहाँ पे चला जाता है, फिर सिकंदर ईरान में चला जाता है। ईरान में बेबीलोन नामक जगह पर है ना 323 BC में पहुंचने पर सिकंदर की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा सिकंदर का, कब इसकी मृत्यु हुई। अब एक बार है ना मैप से और पढ़ लेते हैं, ठीक है। एक बार यहाँ से देख लो, जो नदियों का सीक्वेंस है ना वो देखते हैं। पहले ये सिंधु नदी गई यहाँ से, ठीक है, ये सिंधु नदी होगी हमारी, ठीक है। फिर आती है हमारी झेलम नदी, ये है हमारी झेलम नदी, ठीक है। झेलम के नीचे चेनाब, फिर रावी, फिर व्यास और फिर सतलुज, ठीक है। तो जो इनका सीक्वेंस है ना ये है, पहले हमारी झेलम, ठीक है, ये झेलम नदी गई, फिर यहाँ से निकलती है चेनाब, झेलम चेनाब, फिर ठीक है, फिर यहाँ से निकलती है जो इसमें मिल जाती है वो है रावी, फिर यहाँ से निकलती है एक सतलुज, सतलुज से ही कौन सी मिलती है जाके, व्यास, ठीक है। तो ये सीक्वेंस हो गया, झेलम चेनाब रावी व्यास सतलुज, ठीक है। झेलम चेनाब रावी व्यास सतलुज, और ऊपर कौन सी थी हमारी, सिंधु तो थी, ठीक है, हमारी कौन सी थी, सिंधु थी, ठीक है। तो यहाँ पे है, अब देखते हैं यहाँ से, ये है कौन सा एरिया, ये हमारा पाकिस्तान का एरिया हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा अफगानिस्तान का इतना, ठीक है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ठीक है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के हमने बताया था कि बॉर्डर पे कौन सी है माला, हिंदुकुश पर्वतमाला है, ठीक है। कौन सी माला है, हिंदुकुश पर्वतमाला है, हिंदुकुश पर्वतमाला, या पर्वत कहाँ पे है, तो वो कहाँ पे है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे है, ठीक है। तो यहाँ से हो गया, ठीक है। अफगानिस्तान को हिंदुकुश पर्वत को पार करके कहाँ पे आता है, तक्षशिला में, ठीक है। तक्षशिला कहाँ पे, हमारे पाकिस्तान वाला जो एरिया था, तक्षशिला में आता है। तक्षशिला में आके है ना वो क्या करता है, आम्बी के राजा से युद्ध लड़ता है, ठीक है। तो वो क्या कहता है कि तुम, ठीक है, तुम चले जाओ, आत्मसमर्पण कर देता है आम्बी के जो राजा होते हैं, ठीक है। तक्षशिला को पार करके जैसे ही वो पार करता है ना, तो सबसे पहले झेलम नदी को पार करता है, ठीक है। उस टाइम झेलम नदी में है ना किसका राज था, राजा पोरस राज करता था, ठीक है, राजा पोरस राज करता था झेलम नदी पे। फिर राजा पोरस और सिकंदर के बीच में क्या होता है, हाइडेस पीच का युद्ध होता है, ठीक है। हाइडेस पीच का युद्ध किसके बीच होता है, पोरस और सिकंदर के बीच में होता है, ठीक है। फिर है ना इसमें पोरस हार जाता है और सिकंदर हमारा जीत जाता है, ठीक है। झेलम को पार किया उसने, झेलम को पार करने के बाद वो रावी को पार कर लेता है, ठीक है, सॉरी, झेलम को पार करने के बाद वो चेनाब को पार कर लेता है, ठीक है। चेनाब को पार किया, फिर उसने रावी नदी को पार किया, ठीक है। रावी नदी को पार करने के बाद उसकी सेना थक जाती है और वो है ना कहाँ तक पहुँच जाती है, उस टाइम तक वो व्यास तक पहुँच जाती है, ठीक है। व्यास तक पहुँचने के बाद उसकी सेना बिल्कुल थका जाती है, ठीक है, उसमें ना आगे बढ़ने का बिल्कुल भी जोश नहीं होता। और उस टाइम है ना इस वाले एरिए पे, ये जो एरिया ना, इस पे उत्तर भारत का जो एरिया ना, ये वाला जो यूपी साइड वाला जो एरिया मगध, ठीक है, यहाँ पे किसका राज्य था,
मगध का राजा था। और कौन सा वंश था उस टाइम? नंद वंश के जो घनानंद थे ना, उनके ना शक्तिशाली प्रभाव के बारे में उन्होंने जानते थे, अवगत थे। तो उन्होंने ना क्या सोचा कि घनानंद है तो उसके है ना मतलब कि शक्तिशाली राजा है, ठीक है, तो उनसे जीतना नामुमकिन है। उन्होंने सोचा कि यहीं से वापिस हो जाते, और ऊपर से उनकी जो सेना थी ना वो थक भी चुकी थी, ठीक है, यानी युद्ध लड़ने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं थी। तो यहीं से है ना वापिस चली गई थी हमारी कौन, जो सिकंदर की जो सेना वापिस चली गई थी, ठीक है। और फिर जाते वक्त है ना सिकंदर ने क्या किया था, अपनी सेना को 2 भागों में बांट दिया था, ठीक है, एक को तो थल सेना को और दूसरा जल सेना। थल सेना का कौन था? सेल्यूकस निकेटर था, सेल्यूकस निकेटर। और जल सेना का कौन था? निर्याकस, ठीक है। थल सेना का सेल्यूकस निकेटर, जल सेना का निर्याकस था, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे इसने ना झेलम नदी पे ना कौन से 2 नगर शहर बसाए थे? तो झेलम नदी पे 2 शहर बसाए थे। वो 2 शहर कौन कौन से थे? एक का नाम था बहुकेफला, और दूसरा कौन सा था हमारा? दूसरा था हमारा निकेया, ठीक है, निकेया, जो कि जीत का शहर था इसका। बहुकेफला इसके प्रिय घोड़े का नाम था, ठीक है। तो यहाँ से हमारा सीक्वेंस पूरा हो गया, कैसे आया था और मतलब कि कौन सी नदी तक वापिस चला गया था, ठीक है। जो सिकंदर है ना कितने महीने तक रहता है भारत में? 19 महीने तक भारत में रहता है, 19 महीने तक भारत में रहता है, ठीक है। आया कब था ये? तो सिकंदर है ना भारत में कब आया था? 1926 में आया था, 1926 बीसी में आया था, और 1925 बीसी में ये वापस चला जाता है, ठीक है। ये तो आया था 1926 में और 1925 में ये वापस चला गया, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था सिकंदर की जन्म और मृत्यु, और देख लेते हैं। सिकंदर का जन्म 356 सॉरी, सिकंदर की जो जन्म है ना, सिकंदर का जन्म कब हुआ था? 356 में हुआ था, ठीक है। और मृत्यु कब हुई थी? तो इसकी 323 बीसी में हुआ थी, ठीक है। तो ये सीक्वेंस हो गया। तो एक बार देख लेते हैं। सिकंदर का जन्म तो 356 में हुआ था, ठीक है, 356 में जन्म, ठीक है। 326 में आक्रमण किया इसने भारत पर, यह भारत आया, ठीक है। 325 में वापिस चला गया, ये वापिस चला गया, ठीक है। और 323 में इसकी क्या होगी? मृत्यु होगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट, ठीक है। हमने देखा था सिकंदर कहाँ का शासक था? दुनिया का शासक था, जो कि यूनान में पड़ता है, ठीक है। हमने ये सीक्वेंस पढ़ लिए थे। इनके पापा कौन थे? इनके जो पिताजी थे वो फिलिप थे, हैं। इनके गुरु कौन थे? अरस्तु थे, फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। हिंदुकुश पर्वतमाला के में पढ़ा था हमने, जो कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे है, ठीक है। तक्षशिला पे सबसे पहले सिकंदर ने आक्रमण किया था, ठीक है। वहाँ के राजा कौन थे? आम्भी थे, ठीक है। उन्होंने क्या कर दिया था? आत्मसमर्पण कर दिया था, और उसके साथ मिलकर भारत में आगे बढ़े थे, ठीक है। फिर आगे चलकर झेलम नदी के तट पर जब पहुंचे थे ना, वहाँ पे उन्होंने किसके साथ युद्ध किया? राजा पोरस के साथ किया था। राजा पोरस और सिकंदर के जो युद्ध हुआ था उसको हाइडेस्पीच का युद्ध कहा जाता है, ठीक है। हमने पढ़ा था उसमें वैदिक सभ्यता में जो झेलम नदी है ना, उनके ना सभी नदियों के ना वैदिक नाम पड़े थे। तो झेलम का क्या नाम था? वितस्ता था, ठीक है, वितस्ता नाम था, ठीक है। यूनानी में ना झेलम नदी को ही क्या कहा जाता है? हाइडेस्पीच कहा जाता है। तो इसलिए इस युद्ध को क्या कहते हैं? हाइडेस्पीच का युद्ध कहा जाता है, ठीक है। फिर सिकंदर ने झेलम नदी के किनारे है ना 2 शहर बसाए थे, बहुकेफला और निकेया। ये तो इसके प्रिय घोड़े का नाम था, तो उसी के नाम पे शहर का नाम टेक दिया था। और निकेया जीत का शहर इसने घोषित किया था, ठीक है। चेनाब, रावी, ब्यास उनको पार करने के बाद क्या होती है? वो वहाँ से हो जाती है, ठीक है। यहाँ से देख लेते एक बार मैं आपको दोबारा, ठीक है। यहाँ पे था हिंदुकुश पर्वतमाला थी, ठीक है, हिंदुकुश पर्वतमाला थी। फिर है ना यहाँ पे थी हमारी झेलम नदी, ये थी हमारी झेलम, ठीक है, झेलम। फिर इसमें जाके मिलती है चेनाब, ठीक है, फिर रावी, ठीक है। फिर एक पहले यहाँ से ले लेना सतलुज, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे आती है फिर ब्यास, ठीक है। और इस वाले एरिया पे किसका राज था उस टाइम? मगध के शासक का था, ठीक है। मगध का शासक कौन था? नंदवंश के घनानंद का था, ठीक है। तो झेलम को पार किया, फिर उसने रावी को, चेनाब को पार किया, फिर उसने रावी को पार किया, फिर व्यास को पार करने वाला था, लेकिन उसकी सेना थक चुकी थी, ठीक है। और फिर उसने घनानंद के बारे में भी उसकी सेना ने सुन रखा था कि बहुत शक्तिशाली है, तो उन्होंने सोचा कि वो जीत नहीं पाएंगे, ठीक है, क्योंकि उसकी सेना पूरी तरह से हार चुकी थी। तो इस वजह से वो वापिस ही चला गया था, ठीक है, यहीं से, ठीक है, यानी व्यास नदी के तट से ही वो वापस लौट गया था, ठीक है। तो हमने ये वाला पढ़ लिया था सारा का सारा।
और है ना जाते वक्त है ना जब वो वापस जा रहा था ना व्यास नदी से वापस लौट रहा था तो उसने अपनी सेना को 2 भागों में बांट दिया था, थल सेना और जल सेना। थल सेना का तो सेलिकस निकेटर, जिसको ना बाद में है ना तक्षशिला सौंप कर चला गया था, ठीक है, तक्षशिला भी दिया गया था। और जल सेना के सेनापति निर्याकस थे, ठीक है। 19 महीने तक क्या रहता है, भारत में रहता है, ठीक है। और 1925 में ये वापस चला जाता है, ठीक है। सेलिकस निकेटर को ना सिकंदर ने तक्षशिला सौंप कर चला जाता है, सेलिकस निकेटर को। और पूछ ले जो सिकंदर की मृत्यु है ना वो कहाँ पे हुई थी, तो ईरान के बेबीलोन में हुई थी, ठीक है। ईरान के बेबीलोन में उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। और हमने यहाँ से पढ़े थे उनका जन्म तो 1956 में हुआ था, 1926 में भारत आया था, 1925 में वापस चला गया था, 1923 में मृत्यु हो गई थी, ठीक है। ये सीक्वेंस याद रख लेना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिकंदर का आक्रमण का कंप्लीट। अब हम मैंने कल करेंगे मगध का उत्कर्ष, ठीक है। मगध क्या है ना, जो मगध का ना ये वाला जो चैप्टर है इसको हम 3 भागों में लेके चलेंगे, ठीक है। तो 3 भागों में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो अब कल करते हैं।